आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। इस बीच प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के साधारण जीवन जीने के वादे को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सरकारी सुविधाओं का उपयोग न करने का वादा किया था। अब वे 95 लोधी एस्टेट में एक नए बंगले में रहते हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि बंगले में निवेश किया गया पैसा सरकारी नहीं बल्कि निजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल का बेडरूम गोवा के 7 सितारा होटल जैसा दिखता है और इसमें कुल 5 बेडरूम हैं। ये मैं आपको बता दूं कि सरकारी घर है, मगर इस घर में जो पैसा लगा है वो सरकारी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब शीश महल की बात आई थी और दिल्ली की जनता ने जवाब दिया था, तो केजरीवाल जी के पास में एकमात्र अपने बचाव में उनका डिफेंस था। उस एकमात्र डिफेंस को भी आज मैं खत्म कर देता हूं। उनका डिफेंस था कि मैं क्या करता, दिल्ली सरकार के चीफ इंजीनियर ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये पैसा लगा दिया। मेरे को तो पता ही नहीं लगा ये पैसा कब लगा शीश महल में। ये तो इंजीनियर ने लगा दिया। अगर वहां पे करोड़ों का मार्बल लगा तो इंजीनियर ने लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इस घर में इतना पैसा लग रहा है। आज वो एकमात्र डिफेंस को भी खत्म कर देते हैं कि इस घर में लगा हुआ एक एक पैसा प्राइवेट, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी इतना पैसा नहीं लगाती है। तो आज हमको समझ में आता है कि जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा, मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। ये आज। वहीं दूसरी ओर प्रवेश वर्मा के इन आरोपों को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया है। प्रवेश वर्मा की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है, उस वीडियो को आप सांसद ने फर्जी करार दिया है और इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रवेश वर्मा के द्वारा जारी की गई सारी फोटो पूरी तरीके से फर्जी है, झूठी है, बेबुनियाद है और इसलिए मैं प्रवेश वर्मा और जो भी टीवी चैनल ऐसी झूठी तस्वीर को अपने चैनल पर प्रसारित करता है और केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एलजी साहब का घर जनता के लिए खोलिए। रेखा गुप्ता जी का जो मुख्यमंत्री है उनका घर जनता के लिए खोलिए। प्रवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका घर जनता के लिए खोलिए और अरविंद केजरीवाल जी का भी घर जनता के लिए खोलिए। जनता खुद से जाए और देखे, फैसला करे किसका घर कितना आलीशान बना हुआ है। इस प्रकार से झूठी तस्वीरें जारी करके, झूठा प्रचार करके आप अभी भी वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं। ये तो भारतीय झूठा पार्टी है। ये इसका तो नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। झूठ फैलाने के लिए हिटलर के प्रचार सचिव गोयबल्स के सिद्धांत का ये लोग पालन करते हैं और इसी तरीके से झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं चुनौती देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, एलजी साहब को और प्रवेश वर्मा जी को, तीनों घर अपना खुलवाइए। केजरीवाल साहब का घर खुलेगा, जनता जाएगी, देखेगी और फैसला खुद से करेंगे। संजय जी, क्या है कि पंजाब में आपके बड़े स्तर पर जो विधायक हैं वो राघव चड्ढा के संपर्क में हैं, वहां पर भी। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल पर लग रहे इन आरोपों पर
बीजेपी की सांसद व आम आदमी पार्टी की पूर्व सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की यह पार्टी जिन सिद्धांतों के साथ सत्ता में आई थी उन सिद्धांतों को इस पार्टी ने पूर्ण नहीं किया है और यही वजह है कि पार्टी पर अब सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने भी अरविंद केजरीवाल पर लगे इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि चलिए वो तो मुख्यमंत्री का किस तरीके से इन्होंने बंगला बनाया था और बदनामी हुई थी, मुझे लगा कुछ अकल आ जाएगी केजरीवाल को, लेकिन शायद केजरीवाल का क्या, शायद सत्ता का जो सुख है उसके प्रति ज्यादा उनकी एक लगाव है। अब ये पता करना चाहिए कि इतना सब जो आप बता रहे हैं इसका खर्चा किसने किया। भाई मुझे इतना याद है कि जब मैं सांसद भी बना था तो एक कोटा होता था कि इतने का खर्चा सीपीडब्ल्यूडी आप पर कर सकती है। शायद मंत्रियों के लिए, हर किसी के लिए सब कुछ है। इनको तो किसी पार्टी का अध्यक्ष के रूप में ही मिला, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा खर्चा इनका होगा। और आदमी या तो सीपीडब्ल्यूडी के घर में अपना फर्नीचर रख ले या इनका जो फर्नीचर होता है उसमें से ले ले। अब इतना कुछ महंगा फर्नीचर कहां से आया है, ये तो तहकीकात करनी चाहिए कि इसका पैसा कहां से खर्च हुआ है, और फिर आगे और पड़ते खुलेंगे अगर ये मालूम पड़ जाता है तो। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये एफआईआर वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है, ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है। सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज्यादा पंजाब में चल रहा है। एक एमएलए और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मैं ये मानती हूं कि आज के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतजार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूं। ही इज अ स्ट्रांग लीडर एंड ही इज अ ग्लोबल लीडर, और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। मैं सभी लोगों से जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपील करना चाहती हूं कि वो आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।